नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है जय राठौर। की हाल है आप सबके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि मैथमेटिक्स में रिवॉल्यूशन लेके आए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि हमारे देश का नाम लहरा कर आए दूसरे देश में, वो देश जो कि हम पर कभी हुकूमत करता था। ये तब की बात है जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास अय्यंगार रामानुजन के बारे में, द मैन हु नो इन्फिनिटी। पर इनके बारे में जानकर हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी थ्योरीज कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी वैल्यू रखती है हमारे जीवन में, हमें जानकर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक क्रिकेटर हो, फिर भी आप सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली को नहीं जानते, तो कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही लगेगा जब आप एज अ इंडियन, एज अ स्टूडेंट सर रामानुजन को नहीं जानते हो। तो 5 दिसंबर 1887 को जन्मे सर रामानुजन इरोड करके छोटे से गांव में जो कि चेन्नई में पड़ता है। पिताजी साड़ी की शॉप में क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। माँ के साथ अक्सर मंदिर जाया करते थे, भजन, अपने कल्चर, पूजा पाठ सीख चुके थे। 4 साल की उम्र के ही थे तब तक इनके 3 भाइयों को खो चुके थे। 1892 में कांगियन प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया। बचपन से ऐसे विद्वान स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं थे, फिर भी कैसे तैसे करके प्राइमरी स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। अब 11 साल की उम्र में टाउन हाई सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ पर उनके घर में 2 ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज में थे, उनसे अपने लिए मैथ्स की बुक्स मंगवाते थे, उनसे मैथमेटिक्स के बारे में जानते थे, पढ़ते थे उनसे, और उनसे लाइब्रेरी से जैसे बुक्स मंगवाते थे, ऐसे ही एक बुक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री जो कि जिनके राइटर है SN लोनी, वो सॉल्व कर चुके थे। ऐसे कई सारे दिमाग में क्वेश्चन चलते थे कि चांद कितने दूर होगा, ये अपनी जो भूमि है वो राउंड ही क्यों है। 13 साल की उम्र के ही थे। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री ऐसी कई सारी हार्ड बुक जो कि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कितनी हार्ड बुक है, वो सॉल्व कर चुके थे। ऐसे कई क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व थे वो सॉल्व कर चुके थे। 14 साल की उम्र में मेरिट सर्टिफिकेट, साथ ही एकेडमिक अवार्ड जो कि स्कूल लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल का अवार्ड होता है, वो मिल चुका था। इनके प्रिंसिपल रामकृष्ण अय्यर सर कहते थे कि ये एजुकेशन सिस्टम इनके लिए बिल्कुल नहीं बना। ये सिस्टम में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो इतने आसान, इतने चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। जो बच्चे 3 घंटे लगाते, 3 घंटे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगाते थे, ये 30 मिनट से कम में ही सॉल्व कर देते थे। 1902 तक के क्यूबिक और क्वाड्रिक इक्वेशंस को अपने तरीके से सॉल्व करने लग गए थे। अब यहाँ पर उन्हें कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली। अब वो स्कॉलरशिप थी इनको फ्री एजुकेशन के लिए। अब ये कॉलेज गए और तब इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर इतना फोकस किया, इतना टाइम दिया कि दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देना ही भूल गए, जिसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। 1909 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दिन का सारा टाइम मंदिर में बैठकर मैथमेटिक्स पर रिसर्च करते थे। कई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पेपर्स महंगे होते थे तो दीवारों पर लिखते थे। 1909 में अपने माँ के कहने पर जानकी देवी से शादी की। जानकी देवी वो जो कि उस वक्त 10 साल की उम्र की थी। 1910 में रामानुजन रामास्वामी अय्यर जो कि डेप्यूटी कलेक्टर थे, इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी के फाउंडर रहे, वे रामानुजन की नोटबुक देखकर काफ़ी समझ गए थे कि ये जीनियस ही हो सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्त रामचंद्र राव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलाया। रामचंद्र राव खुश हो गए। उस वक्त रामानुजन को काफ़ी नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। वे रामचंद्र राव से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक नौकरी दी जाए। रामचंद्र राव ने उन्हें एक अकाउंटिंग की नौकरी दी, साथ ही एक फ्रीडम दिया रिसर्च के लिए। उन्हें सैलरी मिली 20 रुपये पर मंथ। तब इन्होंने अपना पहला फॉर्मल पेपर लिखा, द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर। उनकी नोटबुक जो 105 पेजेस की थी, जिसमें उन्होंने सारे इक्वेशन सॉल्व करके बैठ रखे थे। रामानुजन का कहना था कि जो इक्वेशंस और थ्योरीज ये लिखते हैं, ये सब उन्हें सपनों में दिखती है। सोसाइटी में जो लोग मैथमेटिक्स से जुड़े हैं वे इनकी नोटबुक देखकर इन्हें जीनियस ही मानते थे। 1913 में जब नारायण अय्यर, रामचंद्र राव, EW मिडिलमिस और इनके साथियों के मदद से इन्होंने अपने GH हार्डी जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन थे, वो अपना वर्क का सैंपल भेजा। उन्होंने रामानुजन का सैंपल वर्क देखा। पहले उन्हें लगा कि फ्रॉड ही होगा, पर काफ़ी पढ़ने के बाद उन्हें देखा कि 2/3 हिस्सा इसका ऐसा है, ऐसी थ्योरीज लिखी है जो कि आज तक के प्रूफ हुई नहीं है। GH हार्डी रामानुजन का और काम देखना चाहते थे।
जिसके लिए उन्होंने रामानुजन को इनवाइट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में। रामानुजन ने इस इनविटेशन को मना कर दिया क्योंकि वे किसी विदेशी ज़मीन पर नहीं जाना चाहते थे। इस बीच इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी ने रामानुजन को 2 साल के लिए स्कॉलरशिप देने का सोचा, जिसमें 75 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे थे। तब G.H. हार्डी ने एक लेटर लिखा रामानुजन को। उन्होंने कहा कि तुम में मैं एक दोस्त देखता हूँ, मैं इस दोस्त से मिलना चाहता हूँ। फिर जब रामानुजन को लगा कि मैथमेटिक्स को और जानने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है, G.H. हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने का प्लान बनाया। 17 मार्च 1914 को रामानुजन इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। रामानुजन, G.H. हार्डी, लिटिलवुड साथ में कुछ महीने रहे और रिसर्च किए। G.H. हार्डी और रामानुजन दोस्त की तरह रहने लगे थे। 1914-1916 तक रामानुजन ने अपने 9 पेपर पब्लिश किए, जिसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने में मदद की G.H. हार्डी ने। रामानुजन अपने रूम में अपना खुद का वेजिटेरियन खाना बनाते थे। 1916 में उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली। हाँ, ये वही डिग्री थी जिसके लिए वे इतने सालों से कोशिश करते थे, फिर भी फेल हो जाते थे। ये डिग्री उन्हें हाई कंपोजिट नंबर पर रिसर्च के बल पर मिली थी। रामानुजन ने अकेले ही 3900 इक्वेशंस और आइडेंटिटीज को कंपाइल किया था। यही नहीं, रॉयल सोसाइटी के ये सबसे यंगेस्ट मेंबर थे और ट्रिनिटी कॉलेज के सबसे सेकंड नंबर के इंडियन में फेलो बने। 1917 के बाद रामानुजन की काफ़ी तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। तब टीबी काफ़ी वायरल हो गया था और टीबी की डिजीज़ का कोई इलाज नहीं था। तब वॉर भी चल रहे थे, तो रामानुजन ने डिसाइड किया कि वे अपने फैमिली के साथ रहेंगे, अपने देश में रहेंगे, कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे। 1919 में अपने इंडिया के लिए रवाना हो गए। G.H. हार्डी, जो कि कई सारी रिसर्च और वर्क करना चाहते थे रामानुजन के साथ और भी। फिर भी रामानुजन का अगर सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि रामानुजन ने जो थ्योरीज, इक्वेशंस, थीसिस, इन्फिनिटी सीरीज या फंक्शन नंबर्स, मैजिक नंबर्स दिए हैं, अगर वो नहीं होते तो ये सब कुछ शायद 50 साल या फिर कई और साल या फिर शायद अभी तक के नहीं मिलता हमें। ये कंट्रीब्यूशन अगर नहीं मिलता तो कई सारी टेक्नोलॉजी जो मैथमेटिक्स की वजह से बनती है, जिस मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस की वजह से बनती है, वो शायद नहीं बन पाती। रामानुजन सर का कंट्रीब्यूशन जो रहा वो हमें प्राउड फील करवाता है। एक सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इन्हें थैंक्स कहती है इस कंट्रीब्यूशन के लिए। एक मैथमेटिशियन की स्टोरी, एक ऐसे ग्रेट इंसान की स्टोरी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक इंडियन होने पर प्राउड फील करें कि हाँ, हम इसी मैथमेटिशियन के देश में रहते हैं। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।